पुलिस इस केस को कुछ नहीं करेंगी कि लड़कों का बलात्कार नहीं होता है, लड़कियों का होता है। ऑफिस चले जाते थे, पीठ पीछे से नौकर बना के रखा जाता था। मकान मालिक जब हम लौटते थे शाम में तो बताते बहुत मन से हम तुम्हारे बेटे के साथ करते हैं। उतना मन से तो आज तक बीवी के साथ खुश नहीं हुए जितना तुम्हारे बेटे के साथ हम खुश हुए हैं। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज सोमवार के दिन कई दिनों बाद जनता दरबार लगाया गया, जहां पर कई लोग जो है अपने जो दिक्कत हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मिलने पहुंचे हैं। इसी बीच पटना सिटी से एक महिला पहुंची है जो कि अपने पति पर ही वो आरोप लगा रही हैं कि उनके पति के द्वारा ही उनके ही बेटे के साथ मारपीट किया जाता था और अश्लील हरकत भी की जाती थी। तो जरा सुनिए इस वीडियो में कि ये महिला क्या कुछ कह रही है। प्रिया कुमारी है, हम पटना सिटी इलाके के रहने वाले हैं। मेरा पति छोड़े हुए था मुझे 10 साल से। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हमें दिल्ली ले जाया गया। बोला अगर तुम रहना चाहती हो तो बच्चों को लेकर दिल्ली चले आओ। और जब हम दिल्ली गए तो दूसरे दिन ही मार पीट के भगा दिया गया। किराए के घर में रखा गया दिल्ली में, अपने घर से निकाल कर। वहाँ बच्चों को ले जाकर अश्लील हरकत किया गया है, काफ़ी गंदे तरीके से अश्लील हरकत किया गया है, काफ़ी मारा गया। अब बोला गया कि मम्मी को कुछ बोलोगे तो और तुम्हारे साथ करेंगे। मेरा पति अजीत शर्मा और देवर प्रदीप शर्मा ने बहुत ज़्यादा दिक्कत किया। जिससे पहले कि हम पुलिस को बुलाते हैं उसने बिहार का टिकट कटा के हमें बिहार भेज दिया। जब हम बिहार आए हैं तो बिहार में देखा एकदम शांत मामला है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो उसने बिहार में भी यही हरकत किया, करने के बाद दिल्ली चला गया। जाने से पहले वो पूरा गांव में हल्ला कर दिया था कि इसका बेटा कभी मेरा हो सकता है, ये बिहारियों कभी दिल्ली का हुआ है जो होगा, ये दिल्ली का नहीं है, मेरा नहीं है। और जिसने भी सुना कि इसके बेटे के साथ इसका बाप ने किया ऐसा हरकत, उसने भी किया। मेरे भाइयों ने सुना तो मेरे भाइयों ने भी किया। जब हम वहाँ से बच्चों को लेकर किराए के घर में गए, हम कि नहीं यहाँ पर बच्चों को मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उसको किराए पर लेकर गए। तो किराए पर गए तो किराए के मकान मालिक ने भी सुना तो उसने भी यही हरकत किया, मार पीट के उसके साथ गंदी हरकतें किया, काफ़ी बहुत बुरा तरह से उसको बच्चों के साथ। हम ऑफिस चले जाते थे, पीठ पीछे से नौकर बना के रखा जाता था। मकान मालिक जब हम लौटते थे शाम में तो बताते बहुत मन से हम तुम्हारे बेटे के साथ करते हैं। उतना मन से तो आज तक बीवी के साथ खुश नहीं हुए जितना तुम्हारे बेटे के साथ हम खुश हुए हैं। इस तरह की बातें बोला जाता था तो हम विश्वास नहीं करते थे कि आखिर क्या बात है। तब डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े होते हैं, छोटे होते नहीं हैं। वो कुछ दिमाग पर लगाते हैं, ये नहीं जानते हम क्या लगाते हैं हम, लेकिन उनके मुंह से सुनते हैं कि तुम्हारे बेटों के साथ बहुत ज़्यादा जाति हो रहा है। जो कर रहा है वही वो बता रहा है, तुम विश्वास करो, वहाँ से रूम खाली कर दो। तो हम वहाँ से रूम खाली जब ज़्यादा होने लगा, एक दिन आए ऑफिस से तो देखे कि बोला वही लोग कि तुम्हारे बेटों को मार पीट के हड्डी देकर तोड़ दिए। तो हम कहे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो जब देखे कि बच्चे काफ़ी रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहा था, बच्चों का छिपा के पोछे जा रहा था, काफ़ी ऐसे किए जा रहा है। हमने कि ऐसे बदन की वो मारने लगता कि पिटाई पड़ा है। तो गए हम बाहर निकले रूम से तो देखे कि बोला एकदम ज़ोर से कि सुप्रिया शर्मा तुम्हारे बेटों को बहुत पीटा गया, नाम लेकर बोला गया मेरा। हमने कि ठीक है। तो अगले दिन हम रूम खाली करके किराए दूसरा बदल दिया। जब दूसरे रूम पर गए तो वहाँ भी हरकत हुआ। वहाँ सुनने में आया कि तुम्हारे बेटों को लेकर गांव चले जाएंगे, मार काट के गाड़ देंगे। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस इस केस को कुछ नहीं करेगी कि लड़कों का बलात्कार नहीं होता है, लड़कियों का होता है। और तुम गंदी औरत हो इसलिए तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे बेटों के साथ हम ऐसा ही करेंगे। हम यहाँ जनता दरबार में यही उम्मीद लेकर आए कि औरतें गंदी नहीं होती है सर, गंदा आपका समाज होता है, उसे गंदा बना दिया जाता है। जब तो आपने सुना कि किस तरीके से ये महिला जो है वो बता रही हैं कि उनके पति के द्वारा उनके बेटे के साथ गलत काम किए जाते थे, बेटे को मारा पीटा जाता था। और साथ ही साथ ये महिला बड़ी बात भी कह गई कि सिर्फ महिलाएं जो है वही गलत नहीं होती है, और क्योंकि आपका समाज जो है वो भी गलत होती है। इसने ये भी कहा है कि लड़कियों के साथ इसे बलात्कार नहीं होता है, लड़कों के साथ भी बलात्कार होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।